जय सनातन धर्म की। आज हम यहाँ पे जम्मू यात्री भवन आए हुए हैं। यहाँ पे हमारे सामने शर्मा जी हैं, यहाँ पे जो पीआरओ है यहाँ पे जम्मू यात्री भवन के। जम्मू यात्री भवन से हम पिछले 18-20 साल से जुड़े हुए हैं और ऐसी सुविधा कहीं और नहीं मिल पाती है यहाँ हरिद्वार में जो यहाँ पे जम्मू यात्री भवन आपको प्रदान करता है। सनातन धर्म के उत्थान के लिए ये लोग दिन रात काम करते हैं और जिसके अवज में हम शर्मा जी से सुनेंगे कि और क्या क्या यहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत आनंद नमस्कार। आप हमें ये बता दीजिए शर्मा जी कि आप पूरी दिनचर्या यहाँ पे जो जम्मू यात्री भवन में अगर किसी यात्री को यहाँ पे आना हो, दिन का पूरा दिनचर्या आप हमें समझा दीजिए कि कैसा दिन स्टार्ट होता है और क्या क्या यहाँ पे आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कर देते हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद। जहाँ तक जम्मू यात्री भवन का प्रश्न है तो मैं पिछले लगभग 7 महीने से यहाँ कार्यरत हूँ। तो जो हमारा जो मेन मकसद जो है यहाँ का यात्री भवन ट्रस्ट का, जो अधिकारियों का, जो हमारे जो पदाधिकारी हैं उनका ये रहा है कि जो जम्मू के लोग यहाँ जो आते हैं, क्योंकि हमारा जैसे आपने सनातन धर्म के बारे में पहले करा, तो हमारा बहुत बड़ा सनातन धर्म है और उसमें कई कुछ देवी देवताओं हैं, कई अनुष्ठान हैं, कई कार्यक्रम होते रहते हैं। तो उन सब की जानकारी एक आम नागरिक को देना जो भी यहाँ यात्रा पे आता है, ताकि उसको ये पता चले कि यहाँ कौन कौन से कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ जैसे आपने कहा, तो यहाँ सुबह की जो शुरुआत है वो आपने देखा होगा, सुबह भजन लग जाते हैं, 6 बजे भजन लग जाते हैं, 7 बजे आरती होती है और जो जिसमें आम नागरिक को भी हम आमंत्रित करते हैं। आपने देखा होगा आज भी कुछ आए हुए थे। तो ठीक हमारा 8 बजे, लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं, जैसे गर्मी आती है, थोड़ा आधे घंटे पौने घंटे इसके बीच में भी टी ब्रेक भी है यहाँ पे आपका 7 से। वही मैं उस पे आने में, जैसे 7 बजे आरती होती है, 7 बजे 8 तक हमारा सबके लिए चाय और बिस्कुट का यहाँ प्रबंध रखा गया है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। उसके बाद जो हमारी दिनचर्या है, जो सनातन पद्धति के बारे में आपने बात की, तो ठीक 8 बजे, अगर जैसे सर्दियाँ तो 8:30 बजे से समय के अनुसार थोड़ा आधे के पौने घंटे का बदलाव होता रहता है। तो ठीक 8-8:30 बजे, आजकल सर्दियों के दिन है तो 8:30 बजे हवन होता है जो 1 घंटा चलता है। उसके बाद पहले गणेश पूजन होता है, उसके बाद फिर अपना रुद्राभिषेक होता है और उसके बाद गाय पूजन होती है। ये सबके लिए हम सबको आमंत्रित करते हैं, जो भी यहाँ श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं तो उनसे हम आग्रह करते हैं कि अब जम्मू हमारे यहाँ हरिद्वार में आए हैं तो ये तीर्थ क्षेत्र है, तो यहाँ कोई भी हम पुण्य का कार्य करेंगे तो उसका लाभ अधिक मिलेगा। जैसे हम घरों में करते हैं उससे अधिक यहाँ लाभ मिलेगा। तो हम उनको ये सारी जो भी दिनचर्या उसके बारे में अवगत करवाते हैं। तो हमारी जैसे दिनचर्या शुरू हो जाती है तो काफ़ी लोग जो होते हैं, क्योंकि जो उसी दिन आए होते हैं वो तो नहीं बैठ सकते, जो 2 दिन रखते हैं वो सभी लोग हवन में भी बैठते हैं, रुद्राभिषेक में भी बैठते हैं, अपना गौ पूजन में होता है। गौशाला में हम चारा के लिए भी लोगों को कहते हैं कि गौ चारा करवाने से काफ़ी पाप दूर होते हैं। जी। गोदान के लिए प्रेरित करते हैं। और तुला, उसके लिए तो आपने बहुत ही कम दक्षिणा के रूप में आप ले लेते हैं। जो गौ सेवा करते हैं या जो चाय पानी की सेवा करते हैं या जो ब्रेकफास्ट में करते हैं, वो भी हमें थोड़ा सा बता दीजिए ताकि लोग उस तैयारी के साथ आ जाए कि अगर वो कोई दान दक्षिणा करना चाहते हैं तो वो दान दक्षिणा वो आराम से कर सके। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे तो दान दक्षिणा करना सबसे पुण्य का काम है, पुण्य का काम है और साथ में ज्यादा पैसा भी नहीं लगता। आप उसके बारे में भी हमें बता दीजिए। आपने चाय के बारे में पूछा, तो जहाँ जितने भी यात्री लोग ठहरते हैं, कम से कम अब एवरेज करिए उसमें स्टाफ भी आ जाता है, तो तकरीबन 150 लोग सुबह चाय के लिए होते हैं, जो चाय बिस्कुट के लिए उसके नॉमिनल चार्जेस होते हैं। हम चार्जेस समझो सहयोग राशि हो जाती है, तो हम 1100 रुपये से उसको शुरू करते हैं। जो भी 1100 रुपये, उसी के नाम से हम ये उसी के नमित जो है ये चाय वाली सबको वितरित करते हैं। बहुत अच्छा। तो जहाँ तक आपने गायशाला के बारे में, चारे के बारे में पूछा, तो चारे 500 रुपये से शुरू हो जाता है। यहाँ 6-7 गाय हैं, तो जो भी हमारा चार्ज, इसमें हम कोई प्रॉफिट नहीं देते। जी। जो भी हमारा एग्जैक्टली आपका खर्चा है वही चार्ज करते हैं, उससे भी कम करते हैं जी। सब कुछ, जैसे अगर आप घर में करवाना चाहे तो चारा ले आगे पंडित को ले आगे, पंडित की दक्षिणा कहाँ से दोगे? जी। तो उसके लिए लगता है पंडित जहाँ परमानेंट उपलब्ध रहते हैं, तो वो सारा कुछ हमारा करवा देते हैं। तो जितना मान लो 70-80 किलो अगर आदमी का वजन है तो हम 1100 रुपये लेते हैं, मतलब ये नाम ने 13-14 रुपये किलो पड़ा। तो चाहे उसमें चारा भी आ जाता है, उसमें हम अन्न भी उसमें इंक्लूड कर देते हैं, चावल है, नमक है, गुड़ है, वो भी हम उसमें इंक्लूड कर देते हैं, ताकि जो हमारे ग्रह दोष जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उससे हम निवृत्ति पा सकें, उनसे छुटकारा पा सकें। हम नवग्रह मंदिर भी है। तो उसके बाद फिर शुरू हो जाता है हमारा धार्मिक कार्यक्रम, तो हो गए, फिर हमारा आ जाता है ब्रेकफास्ट। तो यहाँ भी आपने देखा होगा, जितने लोग ठहरे हैं, स्टाफ हैं, कम से कम 150-200 लोग जो हैं वहाँ पर
सुबह ब्रेकफास्ट में होते हैं, जिसको अल्पाहार भी हर बोलते हैं दिन, जी जी, तो उसमें हम अगर किसी ने स्पॉन्सर करना तो उसके सहयोग राशि मात्र 3500 रुपये लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। 3500 रुपये लेके वो उसी के निमित्त हम जो भी उससे वो अपना अन्नपूर्णा माता को यानी भोग लगाते हैं। 3500 रुपए दे के एक अगर कोई यात्री अपने पितरों के नाम, अपने जो यहाँ अपने नाम भी, ऐसा नहीं है कि जरूरी, बिल्कुल तो 3500 रुपए दे के वो 150-200 लोगों को खाना खिला सकता है। अच्छा ब्रेकफास्ट हाँ, मैंने खुद यहाँ पे देखा है, बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट की सुविधा। अगर मुझे लग रहा है अगर अच्छा ब्रेकफास्ट कोई करेगा तो उसको लंच करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा आपने देखा होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे आते हैं वो तो सुबह ब्रेकफास्ट अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट करके जाते हैं और शाम को डिनर पे ही आते हैं। जी। एक बार हम पूछते हैं भाई शाम को आपने, दोपहर को आपको भूख लगी, कहते हैं हमने इतना खा लिया तो हमें महसूस ही नहीं हुआ। सही सही। तो जो क्योंकि यहाँ जो लोग आएंगे वो यहाँ रहने के लिए तो आते नहीं है, जहाँ सुबह आएंगे ब्रेकफास्ट करके अपना तीर्थ क्षेत्र दिन का काम, मंदिर स्नान करना, मंदिरों में जाना, सब कुछ अपना धार्मिक कार्य आउटसाइड भी करने, तो उसमें हम ऐसे आपको कहा मात्र 3500 रुपया लेते हैं। इसी तरह फिर लंच आ गया, लंच में इससे भी ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि साधु जन भी हो जाते हैं। जी जी जी। तो साधु जन आपने देखा होगा मैक्सिमम 60-70 के बीच मैक्सिमम साधु रहते हैं। किसी दिन अन्न भंडारे हो तो हो सकता है 5-7-10 कम हो जाए, अन्यथा एवरेज हम 60 के लेके चलते हैं। ये नित्य होते हैं तो उसका हम 55 से कर लेते हैं, ताकि कोई बंदा स्पॉन्सर करने की एक श्रद्धा होती है, क्योंकि हम हिंदुओं में एक आस्था है कि साधु जन को तीर्थ क्षेत्र में भोजन करवाने से पुण्य प्राप्त होते हैं। जी जी जी। तो उसके निमित्त हम करीब 5500 रुपया लेते हैं, तो उसके माध्यम से ही भोग लगता है। वही लोग जो है वितरण भी करते हैं, तो हम उसमें स्टाफ का कोई नहीं रहता, सिर्फ वितरण वो करते हैं, क्योंकि आदमी आस्था होती है कि हम तीर्थ क्षेत्र में आए हैं तो अपने हाथों से अन्न खिलवाएं। जी जी जी। तो अन्न का दान तो बहा हमारे सनातन धर्म में उसकी काफी महिमा है। बहुत बढ़िया। तो वो लेते हैं। इसी तरह फिर शाम को डिनर आ जाता है, डिनर के हम 5500 रुपये लेते हैं। शाम की चाय है, चाय का बराबर ही है, चाहे दिन को कराओ चाहे शाम को करो, 1100 रुपये लेते हैं। अगर ज्यादा लोगों को करवाना तो 1500 रुपये लेते हैं, मैक्सिमम इतना ही रखा है। जी जी जी। बाकी जो हम, जैसे आपने कहा कि हमारा काम क्या रहता है, ये तो हो गया रूटीन में दिनचर्या। लोग क्या करते हैं आजकल, आपने देखा डिजिटल फैमिली है, लोग फ्लैटों में रहते हैं, इतना विस्तार नहीं है, तो यहाँ पितृकारी और देव कार्य, जो देव कार्य होते हैं हमारी सनातन पद्धति में, उसकी भी हमने यहाँ परंपरा रखी, व्यवस्था करी हुई है। जो भी सज्जन व्यक्ति जो सुन रहे हैं आपके माध्यम से, जब उसमें कर सकते हैं, हमारे जैसे हम व्रत रखते हैं हमारे हिंदू व्रत, तो उसका हम उद्यापन भी करते हैं, जिसको मोक्ष भी बोलते हैं। अच्छा। तो चाहे पूर्णमासी है, चाहे एकादशी का मोक्ष कराना हो, एकादशी करवानी हो, पूर्णमासी करवानी हो, मलमास करवाना हो, सुमारी मस्या करवानी हो, हमारे आपने देखा सनातन पद्धति में इतने कुछ। जी जी जी, बहुत लंबा चौड़ा। तो जो मैं संक्षेप में जाता हूँ, जो मुख्यतः होते हैं, जैसे एकादशी होती है, उसका हम मात्र 31,000 रुपये लेते हैं। अच्छा। उसमें व्यक्ति को सिर्फ आना है परिवार सहित, और अपने साथ कुछ नहीं लाना है। बहुत ही जो भी व्यवस्था है, चाहे उसमें सामग्री हो, चाहे उसमें शेज हो, चाहे उसमें बर्तन हो, चाहे उसमें फल हो, चाहे उसमें मठियाई हो, चाहे उसमें कपड़े हो, चाहे उसमें भरनी हो, ये सभी उसमें। पंडित जी की दक्षिणा भी इसी में है। दक्षिणा अलग से 1500 रुपया, क्योंकि अच्छा, ठीक है, ये जो अपना मैंने एकादशी का 31,000 बोला, उसमें जो पटनी है वो 27 होती है, पूर्णमासी में 21,000 लेते हैं। अगर इसके साथ साथ कोई करवाना चाहते हैं, जैसे हम घरों में करते हैं तो यज्ञ भी करते हैं, तो अगर उसके साथ कोई यज्ञ भी करवाना चाहे तो उसका मात्र, जैसे मैंने पहले कहा, उसका 5500 ही लेते हैं। तो वो उसका हवन भी हो गया 31,000 में, अपना मोक्ष भी हो गया एकादशी का, 5500 में यज्ञ भी हो गया, 100-150-200 लोगों को भोजन भी हो गया, और पंडित की दक्षिणा भी हो गई, इतना ही। इसी तरह आगे पितृकार्य, कुछ लोग घरों में नहीं करवा सकते, ऐसा होता है, हम अधवार्षिकी, बारखी, जिसको हम अर्धवार्षिक बोलते हैं, वार्षिक बोलते हैं, चतुर्वर्षी जिसको चौवर्षी, वो यहाँ भी बसता है। किसी को कोई अनुष्ठान करा रहा है, किसी को, देखो आजकल ग्रह दोष बहुत होते हैं, यहाँ पे उनको जगह भी मिल जाएगी, और पंडित जी भी सारे बर्तन सब सामान, उनको घर से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, बहुत ही के मन में श्रद्धा होती है कि मैं जो रूटीन में होता है उससे अलग करना चाहे, तो वो उसकी इच्छा पे निर्भर रहता है। अच्छा। मान लो आप कोई कहे कि भाई मैंने एकादशी का मोक्ष करना है, मैंने फ्रिज दान करना है, मैंने एसी दान करना है, तो उसकी श्रद्धा कर सकते हैं, जो भी करना चाहे उसमें। जी, यहाँ बहुत बड़ा बिल्डिंग है, यहाँ पे तो बहुत सामान की जरूरत भी है, बिल्कुल। तो इसलिए वो हमने अपने पितरों के नाम, अपने जो पूर्वज हो उनके नाम का दान सहयोग कर सकते हैं, यहाँ पे उनके नाम का सहयोग। यहाँ पे आपने देखा होगा कमरे बने हैं, लोगों ने डोनेट किए हैं, एसी लगी है, लोगों ने डोनेट किए हैं। जी 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 जी। लोगों के ही सहयोग से जो सारा जितना भी व्यवस्था चल रही है। अच्छा, ये मुझे बता दीजिए शर्मा जी कि यहाँ पे कितने एम्प्लॉय हैं आपके तकरीबन?
अभी जो तकरीबन 8 रोज जो रहते हैं 40 से 42 के बीच यहाँ व्यवस्था में रहते हैं, क्योंकि यहाँ काफी सेक्शन है। अन्न भंडार देखते हैं, वहाँ 10-12 लोग हैं। जी जी जी। पीआरओ सेक्शन में आपने देख लिया हम 3 लोग हैं। ऐसे ही रिसेप्शन में 6-7 लोग हैं। ऐसे ही गौशाला में लोग हैं। मंदिर में 6-7 लोग हैं। और जो भी सिक्योरिटी गार्ड में हैं, ड्राइवर हैं, ये कुल मिला के 8 रोज जो रहते हैं फिजिकली, वो 35-40 के बीच हर रोज यहाँ पे रहते हैं। और बहुत बढ़िया। अच्छा, आप मुझे एक चीज बता दीजिए शर्मा जी कि अगर लोगों का आपके अभी तो अब जम्मू से तो डायरेक्ट बस भी लगी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल उसके बारे में भी जरा टाइमिंग के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए हमें। हाँ, एक्चुअली कि जो हमारा जो सहयोग ये रहता है, जब हमारी ट्रेन आती है हेमकुंड, आपको पता है, जहाँ से जी 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 जी। तो हमारी जो बस सर्विस है वो वहाँ पे हेमकुंड, क्योंकि जो ड्राइवर हैं वो आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, कब देखते हैं कब जी बस जी पहुँचती जी। है। आधा घंटा पहले बस रेलवे स्टेशन के बाहर, ठीक आप एग्जिट के बाहर खड़ी होती है। अच्छा। हाँ, तो जो भी यात्रु भवन आ रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो है उसी, जिनको पता भी है कि जिनको नहीं पता है, जहाँ जो लेकिन मैक्सिमम लोग उस पे आ जाते हैं, सबको पता बाहर लगी होती है। और हमारे ड्राइवर जो है, अपने जो कंट्रैक्टर हैं, वो लोगों से मिलते हैं, भाई ये जम्मू यात्री भवन जा रही है, जी 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 जी। तो उनकी व्यवस्था यहाँ लाने की हमने की हुई है। ठीक फिर है। मैक्सिमम लोग जो है वो जो उसमें गाड़ी में आते हैं, जो हमने अनुभव किया है, वो अस्थियों वाले आते हैं। तो अच्छा अस्थियां, हमारा ये मान्यता है कि कनखल में प्रवाहित करनी होती हैं। अच्छा। तो हम व्यवस्था जहाँ पहुँचते हैं, जैसे ही बस पहुँचती है, आधा पौना घंटा उनको फ्रेश होने के लिए हम रखते हैं। उसके बाद बस, हमारी ही बस कनखल लेके जाती है। अरे बहुत कनखल बढ़िया। में वो विसर्जन करेंगे। फिर वो अपना श्राद्ध वगैरह हर की पौड़ी में करते हैं, तो हर की पौड़ी उनको ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि फिर वहाँ समय लगता है। फिर उन्होंने पंडों के पास भी जाना होता है, और भी कार्यक्रम करने होते हैं। आपने तो उसी हिसाब से वो वापस आ जाती है, छोड़ के बासी मात्र उनको यहाँ पे आ जाती है हर की पौड़ी में। शाम को भी जैसे हेमकुंड बिल्कुल का शाम, टाइम होता है 7 बजे के आसपास शायद जाती है। हाँ बिल्कुल 6:20 का टाइम है जाने का, तो उसका फिक्स टाइम है। तो अच्छा ठीक 5 बजे यहाँ से बस चली जाती है। सभी अच्छा। को हम तो उनके साथ जो भी यहाँ ठहरे हुए थे, उनसे पहले पूछ लेते हैं, भाई आपने जाना है तो कहीं अपने रास्ते के लिए डिनर तो नहीं ले जाना, तो उसकी व्यवस्था भी हमने की हुई है। जितने भी यात्रीगण जाते हैं, वो जो पंजीकरण करवाते हैं, उन सबको हम रात का खाना उनको साथ लेके भेजते हैं, क्योंकि यहाँ शुद्ध सात्विक खाना होता है। जो अस्थियों के लिए आते हैं, तो उन्होंने कोई लहसुन प्याज तो खाना नहीं होता, तो ये सब उसका लहसुन प्याज रहित जो सारा खाना बनता है, आपने देखा ही है। तो ठीक 5 बजे यहाँ बस चली जाती है, और 5:30 बजे स्टेशन पे होती है, और 6:20-25 के बीच गाड़ी का समय है जहाँ से रवाना होने का जम्मू के लिए। जी 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 जी। शर्मा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हमें दे दी है, और ये इंफॉर्मेशन हम हर जम्मू वासी क्या पूरे देश में इसको फैलाना चाहते हैं, ताकि जो लोग हरिद्वार, क्योंकि ये तो बहुत ही प्रथम और पहली चॉइस रहती है एक हर सनातनी की, उसमें से हम ये चाहते हैं कि जो लोग अपना प्रोग्राम तैयार करना चाहते हैं यहाँ के लिए, तो वो ये कार्यक्रम जरूर देखें, और इसको अपने शेड्यूल के साथ फिक्स करके यहाँ पे उनको सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। एक बार शर्मा जी मैं आपको कह देता हूं कि आप अपने फोन नंबर जरा बता दीजिएगा कि जिन पे इनको यहाँ पे कांटेक्ट करने की जरूरत पड़ जाए। देखिए, यहाँ जो अपना नंबर, मेन नंबर है, जो पीआरओ सेक्शन का नंबर है, वो है 8270 ये पीआरओ ऑफिस का 24/7 उपलब्ध रहेगा। आप जी रात को 1 बजे फोन करोगे, कोई ना कोई इसको अटेंड करेगा। इसमें आप जैसे देखा, मैं यहाँ से, मैंने पहले कहा कि मैं 7 महीने से हूँ, जी मेरे जी से जो सीनियर है रोहित जी, वो पिछले 1 साल से हैं, तो हमारे साथ ये कॉमन नंबर रहता है। जी जी जी। कभी भी हमने रात को, अब मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमने 2-2 बजे भी लोगों को अटेंड यहाँ उतना पे किया हुआ है। बहुत ये कोई बढ़िया। कहने की बात नहीं, हमें कोई, क्योंकि हम अपनी तरफ से जितना भी हो सके हम करने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो। चाहे जहाँ रास्ता बढ़ जाता है, तो उसको फॉलो करने के लिए, भाई कहाँ से कैसे आना है। थोड़ा ये है कि हर की पौड़ी से मात्र 4.5 किलोमीटर है, और यहाँ मेन है जैन मंदिर, क्योंकि कई लोग जो जहाँ के ऑटो वाले हैं, वो इस नाम से नहीं जानते जम्मू यात्री भवन, तो उनके लिए हमने एक पॉइंट रखा है, जहाँ जैन मंदिर के सामने, तो जट से यहाँ पहुँचे। जैन मंदिर सभी को पता है, यहाँ जी जितने जी ऑटो जी। वाले हैं, रिक्शा वाले हैं, या साइकिल वाले हैं, उन सबको पता है, तो वहाँ से सीधा यहाँ आ जाते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि अगर हम वहां जाएं फिर वहां पे जगह ना मिले, कुछ ऐसा। यहाँ पे हमारे पास कितने कमरे हैं तकरीबन? बिल्कुल, ये अच्छी बात आपने पूछी। ये देखिए, यहाँ 150 कमरा है, तो पिछले 7 महीनों में कोई मैंने ऐसा नहीं देखा कि किसी को मतलब वापस जाना बाहर पड़े, से आया हो और उसको हमने कहा भाई हमारे पास रूम जगह नहीं है। हमने व्यवस्था, क्योंकि अधिकांश जो लोग हैं जम्मू से आते हैं, जी 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 जी। बल्कि जो मैंने अनुभव किया है पिछले 7 महीनों में, तो 90% लोग जो है वो जम्मू से ही आते हैं, या और जम्मू के बाहर जो कहीं रह रहे हैं वहां से आते बिल्कुल उनके ही माध्यम से, उनके रेफरेंस से यहाँ पे आते हैं। हैं। जी जी जी। तो यहाँ अभी तक किसी को ऐसी व्यवस्था नहीं, कोई बंदा यहाँ आया और उसको हमने कहा भाई कमरे नहीं, आप कहीं और ढूंढ लो। तो हाँ, एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो मुझे थोड़ी सी आएगी जानकारी, 800 के करीब हमारे परमानेंट मेंबर हैं।
उनके लिए हम कमरा यहाँ पे उपलब्ध रखते हैं। वो 24/7 जब भी फोन करेंगे उनको हमने कमरा देना ही देना है। उसमें क्या है कि हमारे 3-4 जो विशेष त्योहार है, जैसे अभी कुंभ आने वाला है 27 में, इसी तरह सोमावती मस्जिद तब रश रहता है। तो कमरे जैसे मैंने पहले कहा 150 उसके लिए अगर कुछ वही मैं कहने वाला हूँ, हमारे कमरे 150 ही हैं, तो हमारे मेंबर हैं 800, वो सभी आते हैं। अच्छा, तो उनके लिए व्यवस्था हमने नियर बाई जितने भी होटल जितने वो आप ही करवा, बिल्कुल आप अपने लेवल पे कर देते अपने हैं। लेवल कोई फ्री ऑफ चार्ज, उनसे कोई चार्ज, क्योंकि हमारे वो मेंबर हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है अगर कोई आपका लाइफ टाइम मेंबर बनना चाहता है? उसके लिए भी थोड़ा सा बता दीजिए संक्षेप में। उसके लिए 2-4 किस्म की मेंबरशिप है। एक तो लाइफ टाइम मेंबरशिप है, वो नॉमिनल 35,000 की है। अच्छा, आप 35,000 दोगे जब तक आपकी लाइफ है। अब जब मर्जी जम्मू यात्री भवन में आना चाहोगे, आप फोन कर दें, आपको कमरा उपलब्ध मिलेगा। और उसमें बड़ी बात यह है कि जितना मर्जी रश हो, आपको कमरा प्रायोरिटी में मिलेगा। दूसरा, 7 दिन आप साल में फ्री भी रह सकते हो। 7 दिन एक साल में फ्री रख सकते हो, जब तक जो लाइफ टाइम मेंबरशिप, जब तक उसकी लाइफ है, वो आ सकता है, उसका पिता आ सकता है, उसका बेटा आ सकता है, उसका बेटा आ सकता है, उनके फैमिली का कोई नहीं। दूसरा जो मुझे जहाँ अच्छा लगा, अट्रैक्ट किया, एक और पुराने जिसको दैनिक प्रसाद योजना बोलते हैं, उसमें जो भी मेंबरशिप लेता है, उसमें एडवांटेज ये है कि वो मेंबरशिप तब तक रहेगी जब तक जम्मू यात्री भवन जहाँ स्थित है। अरे वाह! चाहे वो, चलो मरना तो सब नहीं, वो चला जाएगा, उसका बेटा, उसका पोता, उसका पड़पोता, उसका चटपोता, जो भी होता होगा, मतलब एक बारी किसी फैमिली में एक बंदे ने लेनी है, वो सारी फैमिली के साथ जाएगा। उसमें और एक है, उसमें हम 4 उससे ऑप्शन लेते हैं। भाई आप साल में एक बार यहाँ किस कार्य हेतु यहाँ पे आएंगे, तो उससे हम 4 ऑप्शन लेते हैं। भाई जन्म दिवस के लिए आओगे, या किसी अपने बुजुर्ग की पुण्यतिथि के रिगार्डिंग यहाँ पे आओगे, आपने जो विवाह दिवस है उसके उपलक्ष्य में यहाँ आओगे, या परिवार कल्याण के लिए, तो उसको हम 20 दिन पहले, जिस दिन महीने में जो अपना पंजीकरण करवाएगा, तो 15-20 दिन पहले हम उसको निमंत्रण देते हैं। बाकायदा यहाँ से हम फोन करते हैं कि भाई साहब आपने यहाँ पंजीकृत किया था, आपने मेंबरशिप ली हुई है, तो आपने परिवार कल्याण के लिए निमित्त ली है, तो 23 तारीख को आपका ये कार्यक्रम है, आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? वो कहते हैं हम आ रहे हैं जी। तो उसको कहते हैं कितने लोग आ रहे हैं, फिर उसके लिए हम कमरा बुक करवा देते हैं पहले ही। जो कहता है भाई हम नहीं आ सकते, तो उसके लिए फिर पंडित जी सारी उसके रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वो बन के काम करते हैं। तो उसमें क्या होता है, गणेश पूजन होगा सबसे पहले, उसका बैनर लगेगा, जिस निमित्त उसने वो अपनी मेंबरशिप ली होगी, परिवार कल्याण, विवाह दिवस, जन्म तिथि जो भी होगा, तो उसका बैनर लगेगा। पंडित जी गणेश जी की पूजन करेंगे विधिवत तरीके से, भोजन जो जितना भी होता है सब सामग्री के साथ। फिर हवन होगा, हवन के बाद फिर शिव जी की पूजा होगी, गो पूजन होगा, और 21 साधु का भोजन होता होगा। ठीक, उसी के कोई उसके एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, वो उसी जो 75,000 की मेंबरशिप है उसी के बीच में से रहेगा, वो चलता ही रहेगा पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक जम्मू यात्री भवन यहाँ पे है। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे हमारे व्यूअर्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन शेयर की हुई है, और हम चाहते हैं कि ये हर जन तक पहुंच जाए और जम्मू यात्री भवन दिन रात तरक्की करता रहे। जैसे अभी आप जितनी सहायता आप लोगों की यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे जो भी लोग आते हैं उनको ऐसा लगता है कि जैसे हम घर भी पधार रहे हैं। आपको संजय सनातन के इस YouTube चैनल पे बहुत धन्यवाद। आपने ये इंफॉर्मेशन सारे लोगों के लिए शेयर कर दी। बहुत बहुत आभार आपका शर्मा जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने माध्यम से अपने जन तक आप हमारा ये संदेश पहुंचाएंगे, तो ये और भी इस अपने जम्मू यात्री ट्रस्ट के लिए हम आभारी रहेंगे। और आपका तहे दिल से हम शुक्रिया करते हैं कि आपने भी समय निकाला और हमें सुनने का मौका दिया और हमारी बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।